एक मिडिल क्लास आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं और जितने भी पैसे होते हैं क्योंकि सैलरी 40-50 हज़ार होती है और उस पैसे में से वो बहुत कम पैसा इन्वेस्ट कर पाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्या वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है। और ये सब एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग की आज से अप्रॉक्सीमेटली 9 या 10 साल पहले, तो मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरे केस में ये था कि यार मैंने सीधा एंट्री स्टॉक्स में ली, क्यों मुझे जब मैं स्टार्ट कर रहा एक्चुअली मैं कुछ इस तरीके से आया। मैं किसी को प्लान दे रहा था मार्केटिंग का, एंड ऑल्सो उसने मुझे बताया तू किस चक्कर में पड़ा है, क्रिप्टो होती है। एंड देन वहाँ से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई, जो मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया आज से 9 साल पहले। तो आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि यार किस तरीके से स्टॉक्स का, तो खैर बहुत ही थोड़ा टिपिकल तरीके का काम आ जाता है, आदमी को पता नहीं चलता एंट्री का एग्जिट का भी, तो और रेगुलरली वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, जिस भी तरीके से और जितने कम पैसे से, अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में 100 रुपये से आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं और उस 100 रुपये के ऊपर ही आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं यूँ कहूँ कि आप मिलियनर बन सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंद्री सिंह और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम डिसाइड करेंगे कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अच्छे हैं और जिनमें बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होगी, सो प्लीज़ अपनी रिसर्च खुद से करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। जनरल गाइडलाइन या जनरल जो भी डेटा है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सिंपल है कि फंड 3 तरीके के होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अगर आपके पास लंबा हॉराइजन है, जैसे मैंने मेरे डॉटर के लिए एक SIP किया, ऑफकोर्स वो है मेरे ही नाम पे, लेकिन वो उसका हॉराइजन लंबा है 20 साल का, सो दैट इज़ कॉल्ड SBI स्मॉल कैप में मैंने वो की है। 10,000 से मैंने शुरू की थी और आज उसका 11,000 कटता है, और 11,500 रुपया कटता है, और हर साल वो 500 रुपये का टॉपअप लगाया मैंने उसमें। तो मेरा 20 साल का हॉराइजन है और 20 साल में अच्छे खासे रिटर्न मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद करते हैं कि अगर आपका मिड टर्म रिटर्न है, यानी कि 5-7 साल का आपके पास नजरिया है, 5-7 साल के लिए आप किसी भी अच्छे मिड कैप फंड को पकड़िए। जो भी मिड कैप फंड है, अच्छी मिड कैप, ऐसे किसी को मत पकड़िए, क्योंकि बेकार म्यूचुअल फंड भी है मिड कैप में और अच्छे म्यूचुअल फंड भी है ना। तो किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड को पकड़िए जो मिड कैप है, 5 से 7 साल का नजरिया आप उसमें डाल दीजिए। अगर आपका लेस देन 5 ईयर का एंगल है तो आप प्लीज़ इंडेक्स फंड में जाइए या किसी भी अच्छे लार्ज कैप फंड में जाइए। इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि किसी भी 5 साल के एंगल में निफ्टी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो ये बेसिक है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में किसी भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम होराइजन मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंड्स की जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। जो मेरा पसंदीदा फंड है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगेन इसने पिछले 5 साल में 20 से 25% का CAGR दिया है और इसका आइडियल नज़रिया, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 7 से 10 साल का टाइम होराइजन मान के चलिएगा, उससे कम इसमें इन्वेस्टमेंट ना करिए। अगला है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसके अंदर सबसे अच्छी एक ही चीज़ है कि ये मार्केट के हिसाब से, यानी कि मार्केट का मोमेंटम जिस तरफ को है वहाँ से अपना पैसा लगाता है, जिसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर लेता है। अगेन ये फेवरेट है। अप्रॉक्सीमेटली इसका CAGR पिछले 5 साल के अंदर 20 से 25% का है, आप चेक कर सकते हैं। तो टाइम होराइजन इसके अंदर 5 to 7 ईयर का रहेगा। फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अगेन जिनको स्मॉल कैप की ग्रोथ और लार्ज कैप की सेफ्टी चाहिए, इसमें ग्रोथ के बहुत चांस हैं, साथ ही साथ सेफ्टी एंगल को भी बहुत अच्छे से कंसीडर करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल कैप है तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आइडियल टर्नओवर इसमें होना चाहिए 7 to 10 ईयर्स। 7 से 10 साल आपका नजरिया रखिए, तब इसमें इन्वेस्ट करिएगा। और पिछले 5 साल में इसने 20 से 25% का सेम रिटर्न दिया है। मेरी एसेट लार्ज कैप फंड, अगेन इसमें आपका जो टेन्योर है 4 to 5 ईयर्स के अप्रॉक्स रहेगा और इसके अंदर सबसे बढ़िया लार्ज कैप है, तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, लेकिन रिवॉर्ड एंड रिटर्न भी उतने ही आपको मिलेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 20% इसने पिछले 5 साल में परफॉर्म किया है, यानी कि रिटर्न दिया है। अगर अभी तक कुछ चीज़ स्किप हो गई है तो मैंने टाइम होराइजन, म्यूचुअल फंड नेम एंड इनके रिटर्न एक चार्ट में मेंशन कर दिए हैं। आप पॉज करके इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो में मैंने अगर आपको 1% भी वैल्यू दिया या कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सुबह 5 बजे आपको एक लर्नेबल वीडियो मिलता रहे। आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल। मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई।